एक लड़की की शादी सीआरपीएफ जवान से होती है। कुछ ही महीने बाद वो अपने मायके आ जाती है। मायके जब आती है तो उसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों पर एक दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराने के लिए थाने पहुंच जाती है। थाने पर तैनात जो दरोगा होता है वो उससे बात करता है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट दर्ज कर लेता है। विवेचना के लिए एक दूसरे का नंबर शेयर होता है। वो लड़की और दरोगा के बीच में कुछ दिन तक बातें चलता है और इन दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद दरोगा साहब जो है उस लड़की पर अपना इतना ज़्यादा समय देते थे कि वो थाने में कम और लड़की के साथ घूमने फिरने में ज़्यादा वक्त बिताते थे। लेकिन अचानक ऐसा होता है कि उस लड़की का मर्डर हो जाता है। मर्डर आखिर किसने किया, पहले पति ने या किसी और ने? अब ये सारी गुत्थी पुलिस वाले कैसे सुलझाते हैं, ये सारी कहानी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। नामोदा में 13 तारीख की सुबह एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। महिला की शिनाख्त के लिए एवं घटना के नावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। महिला की शिनाख्त थाना कबरई में के निवासी के रूप में हुई थी और उसके परिवारजनों द्वारा भी, जो कि कबरई में रहते हैं, उनके द्वारा भी महिला की पहचान की गई है। तमाम सीसीटीवी फुटेज, अन्य टेक्निकल सर्विलांस एवं मैनुअल सर्विलांस के आधार पर की मदद से घटना का सफल अनावरण किया गया है। घटना में आरोपी अंकित कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। अंकित कुमार यादव इस समय जनपद महोबा में सब इंस्पेक्टर के पद पर पोस्टेड है। पूछताछ में उसने बताया कि कबरई में पोस्टिंग के दौरान इस महिला से उसकी मित्रता हुई थी। 12 तारीख को जब ये लोग घूमने गए हुए थे तो किसी बात को लेकर आपस में काफी वाद विवाद हो गया था, जिससे गुस्से में आके अंकित कुमार यादव के द्वारा महिला के सर पे किसी एक रॉड से वार कर दिया गया था, जिसमें महिला की मृत्यु हो गई थी। आला कत्ल अभियुक्त से बरामद कर लिया गया है एवं जो कार इसमें इस्तेमाल हुई है उसको भी बरामद कर लिया गया है। आगे की वैधानिक आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के महोबा की रहने वाली किरण सिंह, जिसकी शादी एक सीआरपीएफ जवान विनोद से होती है। शादी में बहुत ही धूमधाम से होती है। उसके बाद शादी के कुछ महीने बाद दोनों में आपस में वाद विवाद होने लगता है, यानी पति पत्नी विनोद और किरण में वाद विवाद होने लगता है। वजह ये निकल कर आती है कि जो किरण है वो रील बनाने की शौकीन थी, जिसका उसका पति विनोद जो है उसको विरोध करता था। लेकिन वो लड़की जो किरण है वो इस बात से मान नहीं रही थी कि उसका गांव में बेइज्जती हो रहा है, उसके समाज में बेइज्जती हो रहा है, ऐसा सीआरपीएफ जवान विनोद महसूस कर रहा था। वाद विवाद इतना बढ़ जाता है। कुछ दिन बाद वो लड़की किरण जो है अपने मायके आ जाती है। मायके वालों को बताती है कि किस तरीके से उसके ऊपर प्रताड़ना की जा रही है, उसको सताया जा रहा है। ये सारी जो है बातें ये लोग थाने पर लेकर पहुंचते हैं। उस परिवार विनोद जो सीआरपीएफ है उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराते हैं। थाने पर तैनात दरोगा, जिसका नाम अंकित यादव होता है, वो केस को दर्ज कराते हैं। उसके बाद उस लड़की से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। विवेचना के लिए वो लड़की के घर पे भी जाते हैं, उसके बात भी करते हैं। ये तमाम चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से चल ही रहा था। धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है, यानी जो किरण, जो सीआरपीएफ की बीबी है किरण, उसका और अंकित यादव थानेदार जो दरोगा हैं उन दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार इतना आगे बढ़ जाता है कि ये दोनों लोग शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। उसके बाद दरोगा साहब अपनी ड्यूटी पर कम और किरण के साथ घूमने फिरने में ज़्यादा समय बिताते थे। दरअसल दरोगा जो हैं इनकी शादी नहीं हुई होती है। किरण भी लगभग तलाकशुदा ही होती है, उसका केस चल रहा होता है। तो किरण भी सोचती है कि मैं इससे शादी कर लूँगी तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। कुछ दिन बीतने के बाद दरोगा साहब को जैसे घुटन महसूस होने लगा। उस किरण का जो है फ़ोन उठाना बंद कर दिया और तमाम तरीके से उससे दूरियां बनाने लगे। अब किरण सिंह जो है दूसरे नंबर से दरोगा यानी अंकित यादव को फ़ोन करती थी और कहती थी तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर झूठा केस लगाकर, बलात्कार वगैरह के केस लगाकर तुम्हें जो है नौकरी भी तुम्हारी जाएगी और उसके बाद तुम जेल भी जाओगे। अब देखा जाए तो दरोगा भी चालाक था। वो सोच रहा था कि पहले से ही अपने पति को अगर ये छोड़ चुकी है तो क्या गारंटी है कि ये मेरे साथ भी रह पाएगी। दरोगा चूंकि इससे पूरे जो है संबंध बना चुका था, इसका पूरा इस्तेमाल कर चुका था, तो शायद अब इसको दरोगा को भी किरण की ज़रूरत नहीं थी। अब दरोगा के दिमाग में कहीं ना कहीं खुरापात चल रहा था कि किस तरीके से किरण से पीछा छुड़ाया जाए। अब एक दिन किरण को कहता है कि चलो हम लोग घूमने चलेंगे, पार्टी करने चलेंगे।
13 नवंबर 2025 की रात को लगभग ये लोग गाड़ी से निकलते हैं और दरोगा ने यहाँ पर ये दिमाग लगाया कि जिस गाड़ी से ये निकला था अपनी किरण को लेकर, वो गाड़ी अपने फ्रेंड यानी अपने दोस्त से मांग कर लाया था। अब उस गाड़ी से ये लोग निकलते हैं और रात के सुनसान इलाके में जैसे ये लोग जाते हैं, इन दोनों में बहसबाजी शुरू हो जाती है। फिर से वही किरण राग अलापने लगती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, किसी भी हद तक मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दरोगा से वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि दरोगा गुस्से में आकर उस गाड़ी में रखे राड से उस किरण के ऊपर कई वार कर देता है, जिससे लहूलुहान होकर किरण वहीं मूर्छित होकर अपने दम तोड़ देती है। इसके बाद दरोगा सुनसान और अंधेरे का फायदा उठाकर किरण के जो सारे कपड़े थे उसके शरीर से सारे कपड़े निकालकर निर्वस्त्र हालत में उसको एक खेत के पास में फेंक देता है और वहां से वो गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। अगली सुबह जब ग्रामीण घूमने टहलने के लिए निकलते हैं तब देखते हैं रास्ते में एक लाश पड़ी हुई है, एक महिला की लाश जो कि उम्र लगभग 30 साल के आसपास होगी। उसका सर फटा हुआ था और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। तुरंत ये लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। उस एरिया को घेरने के बाद पुलिस अपनी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाती है। तमाम पहलुओं पर जांच करने के बाद पुलिस को उस लड़की का शिनाख्त हो जाता है और वो लड़की जो है महोबा की रहने वाली किरण सिंह के नाम से उसका पहचान होता है। अब पुलिस वालों के सामने ब्लाइंड मर्डर को सुलझाने का जो चैलेंज था उसको पुलिस वाले ने बखूबी वहाँ पे निभाया। अब पुलिस वाले करते क्या है, उस एरिया के सीसीटीवी कैमरे जितने होते हैं सबको खंगालना शुरू करती है। एक कार जो नज़र आती है वो संदिग्ध हालत में लगती है, उनको उस पर डाउट होता है। कार का नंबर निकाला जाता है, उसके बाद कार मालिक के पास पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही उस मालिक से पूछा जाता है कि तुम्हारी कार उस दिन उस समय पर वहां पर क्यों गई हुई थी, ये सुनते ही उस मालिक के होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो मालिक कहता है कि मेरा एक दोस्त दरोगा है जो मेरी कार को लेकर अपनी पार्टी करने के लिए गया था। अब पुलिस वाले जैसे ये सुनते हैं उस दरोगा का एड्रेस लेकर उस थाने पर पहुंचते हैं और उस दरोगा के बारे में पता करने लगते हैं, लेकिन वो दरोगा वहां मिलता नहीं है। वो पहले से ही उसको भनक लग गई थी, वहां से फरार हो जाता है। अब पुलिस टीम जो है दरोगा के नंबर का CDR निकालती है तो पता चलता है कि उस समय दरोगा का लोकेशन भी वहीं था और लास्ट कॉल जो किरण सिंह का था उस दरोगा के साथ ही था। अब पुलिस वाले जगह जगह छापेमारी करते हैं, दबिश देते हैं और उस दरोगा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद दरोगा तो पहले इधर उधर की बातें करता है, लेकिन पुलिस के दबाव में दरोगा जो है सच को कबूल कर लेता है और सारी बातें बताता है कि किस तरीके से जो किरण सिंह का केस था दहेज उत्पीड़न का वो हमारे पास लेकर आई थी रिपोर्ट लिखाने के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे हम दोनों का बातचीत चालू हुआ और इसके बाद हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद जो है किरण उस पर दबाव डालने लगी शादी के लिए, जो ये कतई नहीं चाहता था किरण से शादी करना। अब इसके बाद उसने ये प्लान किया कि रास्ते से किरण को हटा दिया जाए और ऐसा कुछ स्टोरी बनाया जाए कि किरण का कहीं पता ही ना चले। लेकिन दरोगा अंकित यादव ये भूल गया था कि जुर्म की दुनिया कितनी भी बड़ी हो, अपराधी कितना भी होशियार हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सुराग छोड़ देता है जिससे वो पकड़ में आ जाता है। और यही गलती जो है दरोगा ने किया था। अब वो दरोगा अपनी नौकरी तो गंवा ही बैठा, साथ साथ वो सलाखों के पीछे चला गया।